बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, I am Uzma and I am the teacher of class 1 of subject Urdu. I hope you all are well with your families at your homes. I have started the lecture of your subject Urdu. प्यारे बच्चों, अब आप अपनी निगारे उर्दू की किताब निकालें। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी निगारे उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 19 खोलें। सफ़ा नंबर 19 पर आज हम सबक हम सब भाई भाई हैं के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसकी पढ़ाई कराऊंगी और साथ साथ जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाती जाऊंगी आपने साथ साथ अंडरलाइंस करने हैं, जिनके मीनिंग्स हैं आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो प्यारे बच्चों, साथ साथ जो आप अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स, उनके हिजे आपने याद करके अपने रफ़ कॉपीज़ या रफ़ रजिस्टर्स पर बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो चले आएँ, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आसमा कमरे में आई तो टेलीविज़न स्क्रीन पर पाकिस्तान को अंडरलाइन करें का परचम लहरा रहा था। बच्चे परचम के पास खड़े मिली नगमा गा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी पाइंदाबाद। कितना प्यारा नगमा है, आसमा बोली। हाँ बेटी, हमारा मुल्क भी तो बहुत प्यारा है। अब्बा जान ने कहा, कल उस्तानी साहिबा ने भी तो हमें बताया था कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जब आसमा कमरे में आई तो टेलीविज़न स्क्रीन पर एक मिली नगमा चल रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी पाइंदाबाद। आसमा ने कहा कि कितना प्यारा नगमा है। तो फिर उसकी मम्मा ने कहा है कि हाँ बेटा, हमारा मुल्क भी तो बहुत प्यारा है। अब्बा जान ने कहा कि हाँ, कल उस्तानी साहिबा ने भी तो बताया था आपको, आसमा के कायद-ए-आज़म ने हमें पाकिस्तान दिलाया है, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया है। हमें आज़ादी किसने दिलाई है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान किसने बनाया है प्यारे बच्चों? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। चले आएँ, अब हम अपना अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ भाई, कायद-ए-आज़म बहुत काबिल को अंडरलाइन करें और इसका मीनिंग लिखें, होशियार और मेहनती को भी अंडरलाइन करें, इंसान थे। अब्बा जान बोले, पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान को अंडरलाइन करें। अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई। प्यारे बच्चों, इन लाइन्स में हमें बताया गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज़्यादा लायक, होशियार और बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे। पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा था, यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी और हमें आज़ादी किसने दिलाई है प्यारे बच्चों? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने हमें आज़ादी दिलाई है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब्बा जान, पाकिस्तान कैसे बना? आसमा ने पूछा। अब्बा जान बोले, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ चले जाएं और यहाँ हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाए। कायद-ए-आज़म ने कहा, हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी कौम है, उनका मज़हब, रहना सहना और खाना पीना हिंदुओं से अलग है, इसलिए मुसलमानों का भी अलग मुल्क होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि अब्बा जान से आसमा ने पूछा है कि पाकिस्तान कैसे बना है, तो फिर अब्बा जान ने उसको ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और यहाँ हिंदुओं की हुकूमत कायम हो। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी तो दूसरी बड़ी कौम है, इनका मज़हब, मुसलमानों का मज़हब, रहना सहना, खाना पीना सब अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से अलग है, इसलिए इनका भी एक अलग मुल्क होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन से हैं, फिर क्या हुआ? आसमा बेचैनी को अंडरलाइन करें स्टूडेंट्स। बेचैनी का मतलब है बेताबी। बेचैनी से बोली, फिर कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। मुत्तहिद का मतलब है इकट्ठे किया, सब ने मिलकर कोशिश की और आखिर पाकिस्तान बन गया। प्यारे बच्चों, अब आप निगारे उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलें।
हमने आज ही के दिन आज़ादी हासिल की थी। आज 14 अगस्त है ना। टेलीविज़न पर पाकिस्तान के खूबसूरत मंज़र को अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग लिखें नज़ारा दिखाए जा रहे थे। अब्बा जान बोले हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऊंचे पहाड़, चौड़े और गहरे दरिया, समुंदर और वसी सहरा हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। हम किसी भी सूबे में रहते हों, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर पहाड़, समुंदर, दरिया, सहरा, बहुत सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और हम जिस मर्ज़ी सूबे में रहते हों, हम सब भाई भाई हैं, तो इस लिहाज से हर एक के दुख दर्द के साथी हैं। प्यारे बच्चों, अब आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। हम सब भाई भाई हैं। हमारे सूबों का नाम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान है। कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। हम अपने मुल्क और यहाँ रहने वालों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस्लाम हमें मोहब्बत से रहने का सबक सिखाता है। प्यारे बच्चों, इस आखिरी पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हम सब भाई भाई हैं और हमें सूबों के नाम बताए गए हैं। सूबों को क्या क्या नाम है? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। कश्मीर भी हमारे मुल्क का हिस्सा है और यहाँ के रहने वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत से रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, इनके हिजे याद करके आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ पर, रफ़ रजिस्टर्स पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अल्फाज मायने हम सब भाई भाई हैं के बताऊंगी। आपने सफ़ा नंबर 19 और सफ़ा नंबर 20 में से ढूंढ के इन अल्फाज के मायने अपनी बुक पर लिखने हैं। प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ है काबिल। काबिल का मायने है होशियार। काबिल, होशियार। मुत्तहिद, मुत्तहिद का मायने है इकट्ठे। मुत्तहिद, इकट्ठे। दुख दर्द, दुख दर्द का मायने है मुश्किलात। बेचैनी, बेताबी। बेचैनी का मीनिंग है बेताबी। मंजर, नज़ारा। मंजर का मीनिंग है नज़ारा। प्यारे बच्चों, आपने इन अल्फाज के मायने को याद भी करना है और साथ साथ लिखना भी है। Dear students, objective and subjective notes has been provided, so you should write these notes on your Urdu copies. Thanks all of you. Allah Hafiz.